कौन सा राइम आया था अल्लाह बताओ। चंदा मामा कितने सुंदर शायद जगमग जगमग करते। और ये सुना नहीं पाई, चंदा मामा की राइम आई और ये सुना नहीं पाई अपनी मैम को एग्जाम में। ललिता। और दूसरा कौन सा आया था? माउस। वो भी नहीं आता। तो किसी ने और पढ़ाया ही नहीं, चलो सुना दूं। चंदा मामा दूर के साथ लिए आए, तारे चमक रहे मिलकर सारे। नहीं वो नहीं था, वो एकदम नहीं था। चंदा मामा जितना याद है इतना। चंदा मामा कुत्ता चंदा मामा जगमग करते आए, अंधेरे में उजाले ऐसे कहा। मैं इतना पराठा खाता हूँ, खा लिया। अम्मी लेके आई हैं पेस्ट्री। अम्मी जब बाहर जाती हैं और जब थोड़ा सुकून के साथ वापस आती हैं तो अम्मी कुछ ना कुछ खाने का सामान ज़रूर से लेके आती हैं। ख़ास तौर से तो अम्मी सबसे ज़्यादा फ्रूट्स ही लेके आती हैं और फ्रूट्स भी ए ग्रेड के लेके आती हैं। अब फ्रूट्स के मामले में तो अम्मी पूरी मास्टर हैं। आज अम्मी जो फ्रूट्स लेके आई हैं उसमें मुझे ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एप्पल लाई हैं। एप्पल तो मेरे फ्रिज में वैसे भी रखा हुआ है ढेर सारा, और बनाना लाई हैं। बनाना खाने का मेरा कोई मूड नहीं है, तो अम्मी लाई है पेस्ट्री। और अम्मी पेस्ट्री सिर्फ 3 लोगों के लिए लाई हैं, खाला के लिए नहीं लाई हैं, क्योंकि खाला को शुगर है, उनको मीठा मना है। और सारी चीज़ें अम्मी मिठाई लाई हैं, चिक्की लाई हैं, और ये जो शक्करपारा होता है उसका ये गुड़ पारा कह सकते हैं, वो लेके आई हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और ये मेरी बगल वाली दुकान, मेरे जो मामा की बेकरी है, तो उनके यहाँ नहीं मिलती है, और ये शायद सत्यम के यहाँ मिलती है, क्योंकि सत्यम के तो मैं कभी भी नहीं जाती। अम्मी ही जाती है, अम्मी लेके आती हैं। तो अम्मी वहीं से आती हैं तो उधर से लेके आ जाती हैं। तो मैं भी खा ली हूँ इसको, और मैं तो हमेशा बगल में मामा के यहाँ से लेती हूँ। और अब मैं चपाती बनाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से दुकान पे जाना है। आज मुझे ख़ास कुछ बनाना नहीं था, सुबह पराठा बनाई थी, और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं एडिटिंग करूँ, लेकिन मेरे दिल्ली वाले मामू आ गए, तो फिर उनसे कुछ बातचीत की। मैं क्या बोल रही हूँ, उस मामू से बातचीत की, और मीन्स मामू की मदर इन लॉ यानी कि मेरी मुमानी जो है, उनकी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मुमानी के मम्मी पापा का घर भी यहीं पर है, और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है नानी का, और वो सीरियस हैं, तो इसीलिए मामू मुमानी आए। मुमानी तो भी मेरे घर पे नहीं आई हैं, क्योंकि वो अपनी अम्मी के साथ है, वो इतनी बीमार हैं। और वो नानी मेरे यहाँ आती थी मुमानी के साथ, जब हम लोग छोटे थे और मेरे मामा ज़िंदा थे। तो मुमानी जब भी दिल्ली से आती थी तो नानी भी साथ में आती थी मिलने हम लोगों से, और वैसे भी मुमानी नहीं भी रहती थी तो नानी मिलने आया करती थी। और नानी बीमार है सुन के बहुत अफसोस हुआ। खैर अम्मी आ गई तो अम्मी मामू से बात करने लगी, और मैं सोची मैं जल्दी से चपाती बना लूँ और फिर लंच करके मैं शॉप पे जाऊँ, क्योंकि दिवाली आने वाली तो थोड़ा थोड़ा दुकान को देखने की ज़रूरत है। और मैं एक्सरसाइज आज मॉर्निंग में ही कर ली थी, तो बस मैं सोची जल्दी से वो करते हैं काम ख़त्म। कितना भी जल्दी सोचो कि आज कुछ काम नहीं जल्दी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन हो नहीं पाता। दिन इतनी जल्दी निकल जाता है, कुछ खबर ही नहीं होती है। और न्यू डे न्यू मॉर्निंग रूटीन आ गया, और मैं आजकल अपने बालों के लिए क्या कुछ करने को तैयार हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ पाने के लिए, कुछ मिन्नत मांगने के लिए लोग बोलते हैं ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि कौन कौन से जगह पे नहीं जा सकता हूँ इस मन्नत को मांगने के लिए कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए। वैसे ही मैं बालों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने बालों के लिए बादाम खाना शुरू किया है, और मुझे एडवाइस किया गया है कि इन बादाम के पानी को भी पिया जाए, तो उसमें सारे इसके जो विटामिन होते हैं वो आ जाते हैं। वैसे तो बादाम में मोस्टली विटामिन ई पाया जाता है, तो ये कह सकते हैं विटामिन ई पाने के लिए बादाम के पानी को भी पीती हूँ सुबह, और मैं अपनी थायराइड की दवा इसी से ही लेती हूँ। बस बालों को पाने के लिए कुछ भी करती रहूँगी। और इतने काम होते हैं मॉर्निंग में कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो पहले मैंने घर की सफाई वगैरह की, शावर लिया। अब बाबू के आने का वक्त हो रहा है, तो बाबू के आने से पहले मैं सोच रही हूँ जितना भी काम हो सके मैं निपटा लूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब हर माँ के लिए ये होता है कि बच्चे के आने से पहले जितना काम हो सके उतना निपटा लो। और मेरे लिए तो कुछ खास अलग ही काम होता है। या तो जो वर्किंग वूमेन माँ होती हैं मुझसे, और माँ भी होती हैं, तो वो जल्दी ही अपने टाइम से निकल जाती हैं। उनको ये रहता है इतने बजे मुझे निकलना है, तो जो भी काम बचता है उसको छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब आपको ये पता ना कि मुझे अपनी ही दुकान पे जाना है, तो फिर इंसान और मतलब ये
भी कर लूँ, वो भी ख़त्म करके जाऊँ, वो भी ख़त्म करके जाऊँ। ये छुट्टी है नर्सरी। ये मेरा बाबू स्कूल से आ गया है, जूड़ा बन गया है और इनका मैं हैंड वॉश कराने के लिए घर में घुसते ही मैं इनको हैंड वॉश करने की ताकीद देती हूँ। और ये झटपट वाला हैंड वॉश कर ली। मैं शावर ले रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छे से धुलाई करो हाथ की। फिर इन्होंने अच्छे से धुलाई की। इनका पानी गर्म हो रहा है। मेरी लाइव आपकी ने बनाया था मेरे लिए, मेरी लाइव आपकी ने बनाया था ब्लॉग। इनकी लाइव आपने इनके लिए रोज़ बनाए थे। और मैम ने इसको रोज़ का दिया था। तो मैम इसको बहुत नंबर देंगी। बहुत मेहनत लगी बनाने में गिलास। ये लो बैग ले जा। आधा चाट यही रख दो, अम्मा तो ले जाती है ना साथ में। हाँ लोग को दिखा देता हूँ। नहीं इसको यही रख दो, अम्मा ले जाएंगे भी। इन लोग को तो दिखा दूँ। ये देखो, आज मेरे स्कूल में फ्रेंड ने मेरे आगे कलर लेने लगती है इन लोग को। ये मैंने इनके स्कूल में टिफ़िन करने के लिए रखा है। ये टिफ़िन लेके जाती ही नहीं क्योंकि आज का एग्ज़ाम है तो 2-3 घंटे में इनको वापस आना रहता है। मगर मैं इनकी टिफ़िन बैग में ये रख देती हूँ क्योंकि वहाँ हमेशा हैंकी बिछा के 2 हैंकी देना होता है। एक हैंकी बिछा के टिफ़िन करना चाहिए बच्चों को। इनके स्कूल से ये ताकीद नहीं हुई है लेकिन मैं ऐसा देती हूँ कि एक टिफ़िन बिछा के, जैसे हम लोग यहाँ पर बिछाते हैं मैट टेबल रनर, तो फिर टिफ़िन को करना चाहिए। और एक हैंकी इनके यहाँ पर टक होना चाहिए। इनकी अम्मी इनकी हैंकी टक नहीं करती हैं। और हैंकी इसमें दिख भी नहीं रही है भाई, क्यों नहीं दिख रही है हैंकी? हैंकी नहीं, मुझे ये दिखेंगे। हैंकी उठा के आओ, वहाँ पे एक हैंकी रख के लेके आओ हैंकी फटाफट, नहीं तो फिर ड्रावर से लेके आओ। तो मैं ये रखती हूँ इनको टेबल पे बिछा के, इस पर टिफ़िन रख के करने के लिए। हैंकी तो अभी के अभी रखना ही है। हैंकी हमेशा मैं बस देखो, मैं नहीं, अम्मी सब कुछ भेजती है लेकिन ये चीज़ ना कि यही सब चीज़ें हैं। हैंकी ज़रूर होना चाहिए इसमें। लो गुलाब। थैंक यू। यही गुलाब बर्थडे गिफ्ट में दे दूँगा। हालांकि और अब मैं तैयार होने लगी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अभी नाश्ता बनाना है। और वैसे पहले मैं ऐसा तैयार नहीं होकर नाश्ता बनाती थी लेकिन मुझे अब लगता है ना कि तैयार होकर ही नाश्ता बनाना और खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपके साथ नाश्ता कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा और घर में एक पॉजिटिविटी आती है। पहले मेरी ये फीलिंग नहीं थी। पहले तो मैं काम कभी कभी सिर्फ आगे से मतलब स्कैल्प पर सिर्फ कंघा मार के और मैं शॉप पर चली जाती थी, काम लगा के शॉप पर चली जाती थी। पीछे के बाल सुलझाती नहीं थी 2-2 3-3 दिन। लेकिन अब मैं इस तैयार होके ही किचन में जाती हूँ। एक तो व्लॉग बनाना रहता है और दूसरा ये कि मुझे लगता है इससे पॉजिटिविटी आती है। जितना भी आप तैयार होके रेडी होके और अपने को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, अपने फेस को एनर्जी देंगे, वही सारी एनर्जी पूरे घर में दौड़ती है। जहाँ आप रहेंगे वहाँ भी रोमिंग करती है। तो इसीलिए मैं हमेशा तैयार होके ही नाश्ता बनाती हूँ और करती भी हूँ। और अब मैं पोहा बनाने जा रही हूँ और पोहे के लिए मैंने प्याज, जीरा, राई, काली कड़ी पत्ता ये सब मैंने लिया है। इससे छौंक लगाऊंगी। आज मेरी सोना ने ना अपने हाथ से ये अपनी पैंटी धुली है। मतलब बड़ी हो गई है। जब ये 2 साल की थी तभी भी अपने हाथ से कपड़ा धुलने की कोशिश करती थी। वो वीडियो कहीं होगा, मैं आप दिखाऊंगी। तो आज अपने हाथ से अपनी पैंटी धुली, इतनी बड़ी हो गई है। नाश्ता बनाने के बाद भी मेरे पास इतने काम रहते हैं कि नाश्ता करने के लिए आते आते भी मुझे इतना लेट हो जाता है। मैं उसके बाद नाश्ता निकाल के अगर रख भी दो, सर्व कर दो और कर दो जो भी हो, उसके बाद खाने के भी वक्त नहीं मिलते कि मैं नाश्ता कर लूँ।
क्योंकि एक छोटे छोटे काम लगे रहते कि इसको निपटा लो तब करूँ, इसको निपटा लो तो करूँ। खैर किसी तरह फिर मैं नाश्ते के टेबल पे पहुंच गई, और ये शुक्र है अल्लाह का कि नाश्ते तक मैं पहुंच जाती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और हमेशा रोज़ मुझे 12 के आसपास हो जाते हैं नाश्ते तक पहुँचते, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पहले उठ के खाना नहीं शुरू कर पाती, पहले मैं सफाई ही करना घर की मतलब प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए और भी लेट हो जाता है। और मैं थोड़ा लेट से उठ भी पाती हूँ 8-8:30 के बाद ही, क्योंकि मुझे रात भर जगना होता है एडिटिंग के लिए। कम से कम 2:30 बजे रात तक तो डेली ही मैं सोती हूँ, मुझे एडिटिंग करनी होती है। फिर मेरी खाला बैठ के सब्ज़ी काट रही थी और मैं खाला के साथ गप्पे मार रही थी, और इसी तरह मम्मा बेटे ने नाश्ता कर लिया। ये बात टाइम पे होता नहीं, इसलिए मम्मा बेटा का इस वक्त में होता है, क्योंकि मम्मा बेटे साथ में वक्त गुजारते हैं। और आज पता नहीं कैसे मेरी सोना नाश्ता करने के बाद वापस आ गई घर पे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद वो या तो थोड़ी देर लेट के टीवी देखती है या मोबाइल देखती है, और उसके बाद फिर अपनी अम्मा खाला के पास चली जाती है, और फिर वो वापस आती है तो अपनी अम्मा खाला के साथ आती है। ऐसे जितनी देर उसकी अम्मा खाला रहेंगी उतनी देर वो रहेगी, और अगर वो चली गई तो उनके साथ ही चली जाती है। और या तो उसके हाफिज़ जी आते हैं तो वो आती, क्योंकि उसके हाफिज़ जी यहीं पर आके पढ़ाते हैं। तो आज पता नहीं क्यों वो हाफिज़ जी भी नहीं आए और खाला भी नहीं आए, और वो खाना खाने के लिए आ गई। और मैंने कहा कि मीन्स वो बोली नहीं कि मम्मा खाना खिला दो, लेकिन वो आ गई। तो मैंने कहा बेटा खाना खाएंगी? बोली हाँ मम्मा खिला दो। तो मैं इनके लिए खाना निकाल के लेके आई और ये खाना खा ली। उसके बाद मैं शॉप पे आ गई, और शॉप पे आ गई तो मुझे लगा दिवाली है और शॉप की सफाई भी मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉप पे गंदगी हो गई थी, काफ़ी चूहे हुए चल रहे थे। कई सालों से इसकी सफाई मीन जो ऊपर पिंक बॉर्डर है उसकी सफाई नहीं हुई थी कितने सालों से। तो मैंने साफ़ किया। इवन मैंने दीवार को भी सफाई किया है, जो इधर दो पिलर की दीवार है ना उनको भी साफ़ कर डाला, क्योंकि चूहे उधर से गुजरते हैं तो उधर पूरा निशान पड़ चुका था। और ये 2-3 या 4 सालों से ये बिल्कुल भी छुआ नहीं गया था। बस गोलू वगैरह इसको रैक को अंदर से साफ़ कर लेते थे और इसको तो कभी साफ़ नहीं करते थे। और परमिला भी इसको अंदर से ही मतलब रैक को साफ़ कर लेते, सामान को लगा देते थे, लेकिन उसको नहीं, रैक में से शीशा को। लेकिन आज मैंने सारे सामान हटा के और जो अंदर की तरफ अंदर रैक में जो वाइट कलर का सरमाइका लगा ना उसको भी डिटर्जेंट से रगड़ के साफ़ किया। और फिर सामान को परमिला साफ़ करती रही और फिर मैं लगाती रही। और मैं इस तरह पूरे दुकान की सफाई की। और अफरोज़ भाई मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे थे कि बिल्कुल आप करेंगी। और काफ़ी मार्केट में भीड़ भी चल रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे मेरी दुकान की सफाई करनी है तो करनी है। तो मैं चढ़ के भी सफाई कर रही थी। मैंने एकदम फ्रंट पे भी जाके सफाई की, क्योंकि वो मेरी दुकान है। ये
मेरी इबादत की तरह है। मैं अपनी दुकान को जैसे इबादत गाह की तरह समझती हूँ, इस तरह मैं इसको प्यार करती हूँ, इतनी मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और नो डाउट कि मैं ही, हर दुकानदार अपने दुकान की इज़्ज़त, अपने रोज़ी की इज़्ज़त कोई भी हो ऐसे ही करता है। तो सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ मैं अकेली हूँ और दुकान पे लोगों के कोई ना कोई तो घर से हेल्पर रहते हैं, मतलब घर से किसी न किसी का हेल्प मिलता रहता है, तो उनके साथ करवाते हैं। लेकिन यहाँ मैं अकेले कर रही थी क्योंकि अभी सिर्फ उर्मिला अकेले हैं, और जो लड़का छोटा सा अली उस्मान आता है तो वो क्या ही सफाई कर पाएगा बच्चा। वो तो सिर्फ थोड़ा सा मिठाई और सब्ज़ी वगैरह ला के दे देता है मेरा बच्चा, उतना ही बहुत है, सब्ज़ी घर ले जाता है। तो मैंने पूरी जम के सफाई की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी दुकान के लिए मैंने कुछ एनर्जी खर्च की है, और मुझे इस तरह से खुशी और दुकान भी चमकने लगा, क्योंकि जब मैं अपनी दुकान को प्यार करूँगी तो मेरी दुकान भी इस एनर्जी को समझेगा और वो भी मुझे प्यार करेगा। तो इसलिए मैं करने लगी, और अच्छा लगता है ना, कोई त्यौहार आ रहा है तो उसकी जम कर उसकी तैयारी करनी चाहिए, खुशी से करनी चाहिए। मीन्स दोनों बाहें फैला के त्यौहार के लिए वेलकम करो। तो मैं ऐसे करूँ दिवाली आ रही, कल से हमारे यहाँ सजावट चालू हो जाएगी। कुछ सामान जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं ना, मतलब पड़े नहीं रहते, सॉरी, रखे रहते हैं। मैं अपने सामान के लिए बिल्कुल भी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी जो मतलब ज़ेर तौहीन हो, तो वो कतई नहीं इस्तेमाल कर सकती। मतलब ऐसे कई सामान जो रखा रहता है दुकान का इधर उधर, उसको बिल्कुल हम लोग गौर ही नहीं करते हैं, और हम लोग कहते हैं अरे बाप रे, ये रैक खाली है, देखो ये रैक भी खाली है। और सामान दुकान के अंदर ही रखे हुए हैं, अलमारी में रखे हुए हैं, कहीं जो शैडो रैक होते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं उनमें रखे हुए हैं। तो फिर सब मैं खोल के निकाल के इधर उधर से ला रही थी। मैंने कहा सब कुछ चलो लगाओ भाई, ये क्यों छुपे पड़े हुए इधर उधर सामान। तो ये सारे सामान छुपे हुए हैं और मैं परेशान रहती हूँ कि हाय हाय, ये रैक खाली हो गया, वो रैक खाली हो गया। खैर, स्पेस से कोई वास्ता नहीं होता है, सारा वास्ता तो होता है कि सामान कौन सा प्रोडक्ट घटा है। तो कुछ प्रोडक्ट चाह कर भी वक्त पे नहीं मिल सकते, कुछ प्रोडक्ट जैसा है मार्केट की वजह से बैलेंस मतलब नहीं हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे तो हमको सामान नहीं मिलेगा, कुछ बस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन फिर भी ये अफ़सोस रहता है ना कि मैं किसी तरह सारे रैक को फुलफिल रखूँ। और उसके बाद अब हम लोग पोहा खाने जा रहे हैं, जो मैं घर से लेके आई थी, सुबह बनाई थी। और शौक से ना मैं ये जो गोल्डन कलर की ये नेट होती है ना, ये सजाते हैं हम लोग हर साल शॉप में। शॉप के लिए मैं परचेज़ करके पूरा 30 मीटर लेके आई थी लखनऊ से, तो वहाँ होलसेल दुकान में मुझे कुछ सस्ती मिल गई थी, तो मैं इसको लेके आ गई क्योंकि 3-4 साल कंटिन्यू ये लगे हुए हैं, दिवाली में लगते हैं, तो ये गंदे हो गए होंगे, इसलिए मैं इसको लेके आई वॉश करने के लिए। तो इसको मैंने घर पे आके शैम्पू से हैंड वॉश किया, फिर इसको सुखाने के लिए मैंने मशीन में डायरेक्ट इसको नहीं डाला क्योंकि मशीन के थपेड़ों से ख़राब हो जाएगा, तो मैंने दुपट्टे में बांध के इसको डाला। वैसे भी जो भी कपड़े मुझे नाजुक लगते हैं उनको डायरेक्ट मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, उनको मैं दुपट्टे में बांध के ही डालती हूँ, क्योंकि ये मशीन के थपेड़ों से ख़राब हो जाएंगे। जो मशीन रोटेट होती है ना, तो उससे ख़राब हो जाएंगे, इसके लिए। और अब इसको जैसे तो सूख चुके हैं, अब इसको मैं लाई थी हैंग आउट करने के लिए कहीं भी आंगन में, बरामदे में, सॉरी, मेरे यहाँ तो आंगन रह नहीं गया, तो कहीं जगह नहीं बची, मेरे कपड़े ही इतने थे, और भी कपड़े स्टोर रूम में से रखे हुए ढेर सारे। तो फिर मैंने इसको इसमें टब में भर के रख दिया सूखने के लिए, और रात भर में ये सूख जाएगा। और नहीं भी सूखेगा तो कौन सा इसको अलमारी में बंद करना है, इसको लगाना ये तो 3-4 दिन में सूख जाएगा। और जो छोटे से बास्केट में रखे हुए हैं गोल्डन कलर के, वो मेरे ये नेट हैं, बालों के नेट हैं, और ये गंदे हो गए थे ये भी, तो मैंने, क्योंकि इनका ढक्कन खुला रह गया था, गोलू भाई खोल के रखते थे, कभी केयर नहीं करते थे, तो इसको मैंने वॉश किया है। ये भी लेके जाऊँगी दुकान कल। एंड गुड नाइट, बाय बाय।